लोकतंत्र जिंदा किस बात के लिए होता है? लोकतंत्र की लंबी लड़ाई में अमर शहीद क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिया है, अपने आत्म आहुतियां दी है। और रीवा का तो मैंने अपने दिवराज सिंह जी से सुना है, रीवा हमारा वो साम्राज्य है जब मुगल सत्ता ने तलवार के दम पर अच्छे अच्छे को परास्त किया, तो रीवा साम्राज्य ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सदैव युक्ति बुद्धि से अपना रास्ता निकालते निकालते पूरा सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया। मैं इस बात के लिए आनंदित भी हूं कि हाँ, रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और इसीलिए काम का विकेंद्रीकरण करने का भी हमने सिस्टम बनाया है। सरकार को वल्लभ भवन से उठा करके संभाग तक और संभाग से जिले तक और जिले के बाद विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह दरकार जहां रहेगी वहां तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने आह्वान किया कि हम सरकार में आए तो ये तमाम प्रकार के जाना कितने प्रकार के षड्यंत्र होते सरकार बनाने के लिए। और उन्होंने तो कहा कि हमारे पास केवल 4 जातियां हैं, वो 4 जातियां में किसान, महिला, युवा, ये जो उनका अपना समीकरण है, केवल उनके लिए किसान, इनके लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंचाई के संसाधन भी सबसे अच्छे कहीं पनपे तो रीवा अंचल में पनप करके गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। और राजेंद्र जी रुकिएगा मत, और जो प्रस्ताव बना सकते, आपने कृषि उपज मंडी को अच्छा करने की बात की, मैं मंच से ही घोषणा करता हूं, कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा भी विकास के मामले में आप रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है। और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे किसान की व्यवस्था करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है, खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है, उनके माध्यम से विकास होगा। तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है, अभी गुंजाइश है, उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी देकर के उनको भी खड़ा कर करे प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए, उनका जीवन भी बदले। ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नया दरवाजा खोला है कि हाँ, विकास तो हम करेंगे लेकिन केवल रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही, लेकिन सनातन धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति को भी सर्वोच्च स्थान पर रख करके आगे बढ़ेंगे। इसी आधार पर, क्योंकि ये भारत अपने आप में इन विशेषताओं के कारण से ही दुनिया में सदैव आगे बढ़ता रहा है। इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यूनान, मिस्र, रोम बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन वो सारे के सारे साम्राज्य धराशायी हो गए। लेकिन हमारे अपने इस भारत की विशेषता है, ये अपने यहां पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पुरखों के बनाए वो उच्चतम मापदंड उनको सबको स्थापित करके चलता है। इसलिए प्रभु राम में आस्था करने का मामला हो तो हाँ कहता कि हाँ हमारे पूर्वज थे। अब ये अलग बात है कि उसके मामले भी लोग राजनीति करते हैं। जिनको राजनीति करना वो राजनीति करे, उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी न कभी करी है न कभी करेगी। प्रभु रामचंद्र जी ने सारा जीवन
अपना कदम कदम पर पूरे भारतवर्ष के लिए समूची मानवता को धन्य करने के लिए गुजारा है। आज बच्चा बच्चा सबका सपना होता है कि राम राज्य होना चाहिए। भगवान राम को इस पृथ्वी पे अवतरित हुए 17 लाख साल से ज्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी रोम रोम में राम समाये हुए हैं। और एक तरफ हम जब राम की बात करते तो हमको मालूम है आज भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी कोई कोर्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मुस्लिम बंधुओं ने भी, जो पिटिशनर थे, उनने भी कहा कि हाँ, हमको भी सहमति है, हम ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं।